अच्छा भाई, अभी शुरू कर रहे हैं जनरल के एमसीक्यूज। फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग। पहला सवाल है, द इंडिविजुअल रिकॉर्ड ऑफ एन एसेट्स, लायबिलिटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस और कैपिटल इन अ समराइज्ड मैनर इज कॉल्ड एन अकाउंट। क्या कहते हैं इसे? आप अकाउंट कहते हैं इसे। इंडिविजुअल रिकॉर्ड, हर चीज से इंडिविजुअल रिकॉर्ड की बात करें तो क्या कहलाएगा? अकाउंट कहलाएगा। सेकंड, द अमाउंट ब्रॉट इन द प्रॉपर्टी, द अमाउंट ब्रॉट इन बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस शुड बी क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट। अगर एक बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसे आप क्या क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। ठीक है ना, कैपिटल में लिखा जाता है। नंबर 3, थर्ड एंट्री, द बुक्स ऑफ अकाउंट इन विच बिजनेस ट्रांजैक्शन आर ओरिजिनली रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आर क्या कहलाता है? जर्नल जर्नल। क्रोनोलॉजिकल कहते हैं डेट वाइज। तो कोई ट्रांजैक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाए तो क्या कहलाता है? हमारा जर्नल जर्नल। ठीक है, ट्रांजैक्शन डेट वाइज रिकॉर्ड करना क्या कहलाएगा? जर्नल जर्नल। ठीक है जी। तो ट्रांजैक्शन डेट वाइज रिकॉर्ड की जाए क्या कहेंगे सर? जर्नल जर्नल। नंबर 4, नरेशन इज ऑलवेज रिटन बिलो ईच एंट्री। बिलो मतलब नीचे, यानी आप जर्नल बनाते हैं उसके नीचे आप नरेशन लिखते हैं। The specimen ruling of a journal is divided into 5 columns: date, particular, PR, debit, credit। 5 कॉलम बनते हैं जर्नल जर्नल। तो 6 पे आता है। The entry in which more than one account is debited or more than one account is credited is known as compounded। ठीक है, एक से ज्यादा डेबिट या क्रेडिट हो किसी भी एंट्री में वो क्या कहलाती है? कंपाउंड। If a trial balance does not agree, which of the following account should be opened? कौन सा अकाउंट खुलता है? सस्पेंस अकाउंट। जिस ट्रायल बैलेंस पे नहीं आती उसके बाद आती है तो कहाँ जाती है? वो सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट पेड टू सम शुड बी डेबिटेड टू। एडवर्टाइजमेंट के पैसे पे किए जा रहे हैं तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। नंबर 9, अकाउंट्स रिलेटिंग टू पर्सन सॉरी और फर्म्स आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। यानी किसी का पेबल रिसीवल की बात हो रही है तो क्या कहलाता है? पर्सनल अकाउंट कहलाता है। नंबर 10, अ जर्नल इज जनरली kept down। A journal is generally kept on a columnar basis। कॉलम बनते हैं ना, डेट, पर्टिकुलर, पीआर, डेबिट, क्रेडिट। कॉलम बेसिस के ऊपर आप जनरल बनाओ। नंबर 11, इन फॉर्म ऑफ जर्नल द फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट क्या होता है? जर्नल जर्नल का पहला कॉलम होता है डेट। 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोस्टेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ बैंक लेजर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोस्टेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ बैंक लेजर? सेल गुड्स ऑन कैश, ये तो बैंक में आता ही नहीं। ऑनर इन्वेस्टर्स कैश इनटू बैंक, तो बैंक तो डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर डिपॉजिट इनटू बैंक, से बैंक डेबिट होता है। ठीक है, फिर लिए कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनली, ये कहलाता है ड्राइंग कहलाता है। ठीक है, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज क्या कहलाएगा? ड्राइंग कहलाता है। ठीक है, और बैंक या क्या होता है? क्रेडिट हो जाता है। कह रहे हैं ना किस कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? यहाँ अपना बैंक क्रेडिट होगा। नंबर 13, द रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कस्टमर शुड बी डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। जब आप कुछ रिटर्न करते हैं क्या लिखते हैं उसको? सेल्स रिटर्न में लिखते
नेक्स्ट 14। अच्छा जी, द रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कस्टमर शुड बी डेबिटेड सेल्स रिटर्न अकाउंट। रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कस्टमर शुड बी डेबिटेड टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। 14, पर्सनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू कस्टमर क्रेडिटर्स अकाउंट। 15, in post closing trial balance, merchandise shown is merchandise remain unsold at year end। पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस मर्चेंडाइज कौन सी आती है, यानी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग आती है पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, और प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस पे ओपनिंग इन्वेंट्री होती है। पोस्ट क्लोज होने के बाद। नंबर 16। सर जी बेटा बोले। सर आप 14 वाली वापस समझाते। 14 वाली पर्सनल अकाउंट ना, हाँ देखो पर्सनल जो भी अकाउंट होते हैं वो कस्टमर सप्लायर के होते हैं, ठीक है। पर्सनल अकाउंट जो कहलाते हैं वो किसके होते हैं, कस्टमर और क्रेडिटर सप्लायर होते हैं, पेबल को आप पर्सनल अकाउंट कहते जी हैं, ठीक है। नंबर 16, हम 16 पे थे। जी जी A credit increases the balance of ओनर्स इक्विटी, लाइबिलिटी और आपका रेवेन्यू, तीनों क्रेडिट होते हैं ना, तो यहाँ पे एक साथ लिखा हुआ है इनकम एसेट्स, एसेट आपका क्रेडिट साइड पे डिक्रीज होता है, ठीक है ना। दूसरी क्लास लिखा हुआ है, तीसरे में लाइबिलिटी ओनर्स इक्विटी दोनों क्रेडिट पे बढ़ते हैं, और चौथा एक्सपेंस डेबिट होता है, बढ़ता है। नंबर 17, द सेल ऑफ कार ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन, गाड़ी बेची किसमें रिकॉर्ड करो, जनरल। नंबर 18, सेल्स मेड टू अलमास फॉर कैश should be debit to cash account। Sale made to Almas for cash should be debited to cash account, ठीक है ना। अलमास को बेची चीज, कैश क्या होगा, डेबिट। अच्छा, पर्सनल अकाउंट होता है पेबल रिसीवल, पर्सनल अकाउंट होता है पेबल रिसीवल। रियल अकाउंट होता है आपके एसेट्स, रियल अकाउंट क्या होते हैं आपके, एसेट्स। एसेट अकाउंट हमेशा क्या कहलाते हैं आपके, रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट आपके एक्सपेंस और रेवेन्यू कहलाते हैं। नंबर 20, द पर्टिकुलर कॉलम इन जर्नल फॉर्म इज द कॉलम फॉर account title and description। The particular column in general form is a column for account title and description। जो डेट पर्टिकुलर पीआर डेबिट क्रेडिट, तो पर्टिकुलर बनता है इसके अंदर, किस लिए बनता है, अकाउंट टाइटल वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। An owner's investment of land and a building into business would include debit to land and building and credit to capital। सही जवाब, कि लैंड और बिल्डिंग डेबिट होगी और कैपिटल क्रेडिट होगा। 22, the first step of accounting cycle is to enter the transaction in the journal। सर जी बेटा, सर ये 21 वाले में कैपिटल कैसे होगा क्रेडिट। 20 में 21 में 21 21 में इन्वेस्टमेंट होती है ना, ओनर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल क्रेडिट होता है। लैंड और बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट करी, दोनों डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, हाँ सही। राइट। 22 पे थे हम, द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग साइकिल इज टू एंटर द ट्रांजैक्शन इन जनरल लेजर। द रेंट पेड टू द लैंडलॉर्ड शुड बी क्रेडिट टू, लैंड पे किया, कैश गया है, कैश क्रेडिट होता है।
Which of the following statement is true? Expense are decreased by debit. नहीं, expense increase होता है debit से. Liability increase होती है credit से, न decrease लिखा हुआ है. Assets increase होता है तो debit होता है, credit लिखा हुआ है. Revenue increase by credit, तो भाई revenue increase होता है तो credit होता है. ये statement सही लिखी है. The sale of a business assets on credit is recorded in. कहाँ रिकॉर्ड करता है? जनरल ledger. 26. Accounting to the generalizing rule. The page numbers of the ledger where the two concerned accounts have been posted are written in the third column of general form. Account to be generalized rule. The page numbers and the ledger which where the two concerned accounts have been posted are written in. यानी PR का कॉलम जो उसमें सारी चीजें आती है ना, पेज नंबर, अकाउंट नंबर, PR कॉलम में आती है. तो थर्ड कॉलम में जनरल फॉर्म क्या लाता है? PR. 27. The cash discount allowed to a debtor should be credited to. डिस्काउंट दिया तो उसके लिए सेल डिस्काउंट डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, यानी कि कस्टमर अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट. नेक्स्ट 28. द बुक इन विच अकाउंट्स आर मेंटेन इज कॉल्ड जर्नल लेजर. जिस बुक में अकाउंट मेंटेन होता है हम क्या कहते हैं? जर्नल लेजर. जर्नल में ठीक है ना, अकाउंट किसे बनता है? लेजर. 29. wages of workmen employed for setting up new machinery should be debit to machinery account. ठीक है. The debit and credit of generalized transaction are transferred to general ledger. A debit and credit of generalized यानी जनरल ट्री का डेबिट क्रेडिट ट्रांसफर होता है, किसमें ट्रांसफर होता है? जनरल से लेजर. ये पूरा एमसीक्यूज जनरल लेजर दोनों के साथ मिक्स होंगे. इन केस द ट्रायल बैलेंस इज नॉट प्रिपेयर्ड, इट विल बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अगर आपने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना सकते. नंबर 32. ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू पर्सन्स और इंस्टीट्यूशंस पर्सनल अकाउंट कहलाएंगे. ये पेबल रिसीवेबल की बात हो रही है, क्या कहलाएंगे आपके? इंस्टीट्यूशन कहलाएंगे. ठीक है ना भाई. तो नेक्स्ट आते हैं. A business transaction effect. A business transaction effect. क्या effect है business transaction का? At least two accounts. कम से कम दो अकाउंट होना जरूरी है, एक डेबिट और एक क्रेडिट. 34. कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन. इसमें होती है कैश बुक में होती है. Any mistakes in ledger can be easily detected from the detected with the help of journal. Any mistake in ledger can be easily detected with the help of journal. Journal is called book of originality. Journal is called book of origin. The word by is used with an account while making posting on credit side of an account. The word by is used with the account while making posting on credit side of an account. Thirty-eight. Transactions relating to income expenses expenditure
एंड प्रॉफिट लॉस आर रिकॉर्डेड इन नॉमिनल अकाउंट। यानी जो भी खर्चे जो भी रेवेन्यू होते हैं वो नॉमिनल में आते हैं, एसेट सारा पे किस में आते हैं, रियल अकाउंट में आते हैं, और पर्सनल अकाउंट में पेबल रिसीवेबल। ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज और एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन रियल अकाउंट। इन केस ऑफ अ डेबिट बिकमिंग बैड, द अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू डेब्टर अकाउंट। कहा जाता है डेब्टर अकाउंट के एक रिसीवेबल आपका बैड डेट्स में कन्वर्ट होकर शायद पैसा ना मिले, सब क्या लिखते हैं, बैड डेट अकाउंट। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। Ledger is a book in which all the real, personal and nominal account are open. ठीक है, लेजर में सब कुछ आता है, एसेट भी आता है, आपके लायबिलिटी रिसीवेबल्स वगैरह सब आते हैं, और एक्सपेंसेस वगैरह भी आते हैं। 42 expenses and assets normally show डेबिट बैलेंस। एक्सपेंस और एसेट में क्या शो होता है, डेबिट बैलेंस। ताकि लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू में क्या शो होता है, क्रेडिट बैलेंस। 43 the word to is used with an account while making posting on debit side of an account। ठीक है ना, सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं तो टू वर्ड यूज करते हैं, कस्टमर से पैसे लेते हैं तो बाय वर्ड यूज होता है। तो सप्लायर को पैसे देते हैं तो पेबल डेबिट होता है, कस्टमर से पैसे लेते हैं तो रिसीवेबल क्रेडिट होता है। 44 लेजर इज कॉल्ड बुक ऑफ फाइनल एंट्री। 45 द मेन पर्पस ऑफ अ ट्रायल बैलेंस इज टू हेल्प चेक द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द डबल एंट्री। चेक करते हैं एंट्री डेबिट क्रेडिट बराबर है या नहीं। द डिफरेंस ऑफ द टोटल of the two sides of an account is called brought forward। The difference of the totals of the two sides of an account is called brought forward। जो बैलेंस भी होता है। नेक्स्ट 7 रेवेन्यू एंड लायबिलिटी नॉर्मली शोज क्रेडिट साइड, क्रेडिट बैलेंस होता है। इवन ऑनर्स इक्विटी का भी क्रेडिट बैलेंस होता है, और एसेट और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। 48 कमीशन पेड इन कैश टू नासिर विल बी प्रोसेस टू कमीशन अकाउंट। कमीशन पे किया, क्या रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड, कमीशन एक्सपेंस। 49 the ruling of a trial balance is similar to that of a journal। ठीक है, रूलिंग ऑफ अ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस जनरल के रूल होता है, लेजर का सबसे अलग रूलिंग ऑफ टोटल। if the two sides of an account are equal, that account will shows zero balance। दोनों साइड अगर सेम है तो क्या आएगा, जीरो बैलेंस है। ठीक है बच्चों, लेजर के बुक के एमसीक्यूज खत्म हो गए, अब फाइवर के शुरू करो।